Today we are going to discuss difference between fetal circulation and adult circulation. एडल्ट या पोस्टनेटल सर्कुलेशन और फेटल सर्कुलेशन में क्या फ़र्क है, तो आइए देखते हैं। एडल्ट या पोस्टनेटल सर्कुलेशन जो होता है, हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होती है। उस 4 चैम्बर्स में ब्लड सर्कुलेट होके ऑक्सीजन लेती है और फिर बॉडी को सप्लाई करती है। इस तरह हमारे साथ फेटल सर्कुलेशन है जो एडल्ट या पोस्टनेटल सर्कुलेशन से थोड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्यों है? इसमें कुछ बाईपास होती है, कुछ इस तरह रास्ते होती है जो एडल्ट सर्कुलेशन में नहीं होती। तो फेटल सर्कुलेशन अगर हम देखें तो फेटल सर्कुलेशन ये वोम में है, फीटल लाइफ है इसका मदर के यूट्रस में। और ये फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एडल्ट या पोस्ट नेटल सर्कुलेशन किस तरह होती है। तो अगर हम देखें तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होती है और वो 4 चैम्बर 2 अपर होती है और 2 लोअर होती है। अपर जो होती है इसको एट्रियम कहते हैं, एट्रियम, और ये है वेंट्रिकल। तो अपर साइड पे जो है ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, इस तरह ये है राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स हैं। तो एडल्ट सर्कुलेशन में अपर बॉडी से ब्लड सुपीरियर वेना केवा के जरिए और लोअर बॉडी पार्ट से इन्फीरियर वेना केवा के जरिए ब्लड कहाँ आता है? ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर ये ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर कहाँ जाता है? ये ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए, मतलब ये है कि पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लेफ्ट और राइट लंग्स में जाती है। किस लिए जाती है? गैसियस एक्सचेंज के लिए। यहाँ लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होगा और गैसियस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन के ज़रिए ये जो ब्लड आया है ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड इसको देती है और इस तरह इसका डिफ्यूजन होता है। चेंज ऑफ गैसेस के बाद ये ब्लड वापस ही राइट लंग से और लेफ्ट लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन आता है। पल्मोनरी वेन के ज़रिए जब ये लेफ्ट एट्रियम में आता है तो लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड फिर कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के ज़रिए अपर बॉडी को और लोअर बॉडी में तकसीम होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये है हमारे साथ एओर्टा, ये एओर्टिक आर्च है। एओर्टिक आर्च से 3 ब्रांचेस निकली हुई है और इस तरह ये डिसेंडिंग एओर्टा है। डिसेंडिंग एओर्टा के फिर थोरेसिक एओर्टा है, फिर एब्डोमिनल एओर्टा है, फिर इलियक। ये हमारे साथ पोस्टनेटल या एडल्ट सर्कुलेशन इस तरह होता है कि ब्लड इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए लंग्स में जाती है। लंग्स में ये गैसियस एक्सचेंज हासिल करके वापस ही इसका रिटर्न जो होता है लेफ्ट एट्रियम में होता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड एओर्टा के ज़रिए अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट को तकसीम होता है और इस तरह ये ऑक्सीजन और फूड और जितनी भी एंजाइम हार्मोन होते हैं सारे बॉडी टिश्यूज़ में ये पहुंच जाता है। तो ये है हमारे साथ एडल्ट सर्कुलेशन या पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। अभी हम बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन अगर हम ये देखें तो ये फीटस है और ये फीटस एक सैक में बंद है और यहाँ इस प्लेसेंटा के ज़रिए ये थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन है मदर के साथ। तो ये प्लेसेंटा कहाँ अटैच है? ये मदर के यूट्रस से अटैच होता है और प्लेसेंटा के एक सिरा मदर के यूट्रस से अटैच होता है और दूसरा सिरा यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। और अम्बिलिकल की एक साइड मदर के प्लेसेंटा के एक साइड से अटैच होता है और दूसरा साइड फीटस के नेवल के साथ अटैच। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फेटल सर्कुलेशन। इससे पहले हमने पोस्टनेटल या एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं फेटल सर्कुलेशन कि व्हाट इज़ फेटल सर्कुलेशन और इस दोनों में फ़र्क क्या है। तो ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होती है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी फेटल सर्कुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस इसलिए है कि फेटल सर्कुलेशन में लंग्स जो है ये मैच्योर नहीं होते और ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो यहाँ हमारे साथ प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा कौन कौन सी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में बताया है कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, वो आप देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है। बेसिकली ये हमारे साथ है यूट्रस। यूट्रस में फीटस है। इस फीटस को इस फीटस को चाहिए ऑक्सीजन, इसको चाहिए फूड, और इसके अलावा इसकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना है। तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करती है? वो फंक्शन ये प्लेसेंटा परफॉर्म करते हैं कि इस फीटस को ऑक्सीजन, फूड प्रोवाइड करें और इसकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर सके। तो ये फंक्शन करती है प्लेसेंटा। अभी ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म होती है? सर्कुलेशन, फीटस में सर्कुलेशन किस तरह होते हैं? तो पहले जब प्लेसेंटा के ज़रिए अम्बलाइकल वेन के ज़रिए, एक इसमें है अम्बलाइकल वेन प्लेसेंटा से आता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन और फूड होता है। तो ये फर्स्ट लीवर में दाखिल होता है, लीवर से एक बाईपास बनाता है इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए। तो ये एक बाईपास है, ये एक डक्ट है दो वेन के दरमियान, इसलिए इसको कहते हैं डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस ये एक बाईपास हुआ कि दो वेन के दरमियान, एक इन्फीरियर वेना केवा और दूसरा अम्बलाइकल वेन, इन दोनों के दरमियान एक बाईपास है, एक रास्ता है, एक डक्ट है, इसको कहती है डक्टस वेनोसिस। तो ये ब्लड इन्फीरियर वेना केवा और डक्टस वेनोसिस की जो ब्लड है ये दोनों मिक्स हो जाती है, इसलिए इन्फीरियर वेना केवा में हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डक्टस आर्टेरियोसस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये दोनों मिक्स होके कहाँ ले आता है ये ब्लड? राइट एट्रियम में। तो जिस तरह इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए ब्लड राइट एट्रियम में आता है, इस तरह सुपीरियर वेना केवा से ब्लड के अपर पोर्शन से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। यहाँ हमारे साथ फीटल सर्कुलेशन में एक दूसरा बाईपास है और इसको कहते हैं फोरामिन वेल। फोरामिन वेल में कि ये एक होल है, एक सुराख है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान एक बाईपास है। जिस तरह हमारे साथ ये डक्टस वेनोसिस एक बाईपास था दो वेन के दरमियान, यहाँ दो एट्रियम के दरमियान एक और बाईपास है, इसको कहते हैं फोरामिन वेल। तो फीटल सर्कुलेशन में ब्लड जब राइट एट्रियम में आता है तो इस फोरामिन वेल के ज़रिए ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड फिर कहाँ आता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल को आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड एवोर्टा के ज़रिए सारी बॉडी में तकसीम होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एवोर्टा, एवोर्टिक आर्च से यह 3 ब्रांचेज अपर बॉडी या हेड रीजन के लिए निकली हुई है, आर्म्स के लिए और हेड के लिए, और फिर यहाँ ये डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं। डिसेंडिंग एओर्टा के थोरेसिक एरिया में इसको थोरेसिक एओर्टा कहते हैं, फिर एब्डोमिनल एरिया में इसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा से नीचे इसकी 2 ब्रांचेज बनती है, एक को कहती है राइट इलियक आर्टरी, दूसरी को कहती है लेफ्ट इलियक आर्टरी। राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी के फिर 2 ब्रांचेस बनते हैं, और कौन कौन सी होती है? एक है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और दूसरा है इंटरनल इलियक आर्टरी। इस तरह ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी से फिर 2 ब्रांचेस बनती है और इसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। ये है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, 2 आर्टरीज। तो ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज ले आता है ब्लड कहाँ? प्लेसेंटा को। तो ये हमारे साथ तो जिस तरह आपने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन एडल्ट सर्कुलेशन और फेटल सर्कुलेशन,
दोबारा इसका रिव्यू करते हैं कि आपको ये डिफरेंस साफ नज़र आ जाए। तो एडल्ट सर्कुलेशन इस तरह होता है कि लोअर बॉडी पार्ट से इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए और अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए ब्लड कहाँ आता है? ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है दोनों लंग्स में और दोनों लंग्स से ये ब्लड वापस ही कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड एओर्टा के ज़रिए अपर बॉडी पार्ट को और लोअर बॉडी पार्ट को तकसीम होता है। ये है पोस्टनेटल या एडल्ट सर्कुलेशन। फेटल सर्कुलेशन में कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंस है मदर के यूट्रस की सप्लाई या प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से। और दूसरा इसलिए है कि फेटल सर्कुलेशन या फेटल लाइफ में जो लंग्स होती है वो इमेच्योर होती है और जब ये इमेच्योर होते हैं तो इमेच्योरिटी की वजह से ये लंग्स परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ प्लेसेंटा के ज़रिए फेटल बॉडी को मिलता है। तो इसलिए यहाँ हमारे साथ कुछ बाईपास बनते हैं और वो पहला बाईपास जो है ये दो वेन के दरमियान होता है तो इसको कहते हैं डक्टस वेनोसिस। दूसरा बाईपास दो एट्रियम के दौरान होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान ये एक होल होता है तो इसको कहते हैं फोरामिन ओवेल। तीसरा बाईपास जो होता है दो आर्टरी के दरमियान होता है, इसको कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। और चौथा बाईपास जो है ये हमारे साथ हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी होता है। तो ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस ही इसका जो रिटर्न होता है प्लेसेंटा को होता है। प्लेसेंटा में क्या होता है? प्लेसेंटा में गैसेस एक्सचेंज होता है, फूड पार्टिकल का एक्सचेंज होता है। मदर की बॉडी से जो ब्लड आता है इसमें ऑक्सीजन होता है, फूड होता है, वो अम्बिलिकल वेन के ज़रिए यहाँ आता है लीवर में और लीवर से एक बाईपास बनता है तो इसको कहते हैं डक्टस वेनोसिस। तो ये ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन फूड ले आता है तो यहाँ ये मिक्सिंग होता है इन्फीरियर वेना केवा के साथ। तो ये ब्लड लोअर बॉडी पार्ट से और अपर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आता है। तो राइट एट्रियम में ये ब्लड आता है यहाँ लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के ज़रिए टोटल बॉडी में जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में। फेटल सर्कुलेशन में जब हमारे साथ सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है तो कुछ ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में तो ज़्यादा मोस्टली ब्लड यहाँ फोरामिन ओवेल के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेकिन सम अमाउंट ऑफ ब्लड कम टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड आता है तो ये पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ हमारे साथ है डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस की वजह से यहाँ जो ब्लड है ये भी डिसेंडिंग एओर्टा में शामिल होता है। तो यहाँ कुछ ब्लड आता है लंग्स में ऑक्सीजन लाने के लिए, न कि डिफ्यूजन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए नहीं। लेकिन अभी ये पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए यहाँ क्यों आया है कुछ ब्लड? ये इसलिए आया है कि लंग्स अभी इमेच्योर है, लेकिन लंग्स के लिए तो फूड और ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में थोड़ा ब्लड यहाँ और थोड़ा यहाँ आता है इसकी फूड और इसके ऑक्सीजनेशन के लिए, लेकिन ज़्यादातर ब्लड जो होता है यहाँ डक्टस आर्टरियोसिस के ज़रिए ये डिसेंडिंग एओर्टा में शामिल होता है। तो ये ब्लड एब्डोथोरेसिक एओर्टा के ज़रिए बॉडी की जितनी भी पार्ट्स है, टिश्यू है, इसको ब्लड पहुंचाती है, फिर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए पहुंचाती है और आखिर में इसकी दो ब्रांचेस है, राइट इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी। फिर इसकी दो ब्रांचेस बनती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। और फिर इसकी दो ब्रांचेस और बनती है जिसको कहती है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये वो ब्लड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में वो ब्लड होगा
जो डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है, इसलिए कि जो ऑक्सीजन और फूड अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए उसने पहुंचाना था वो सारी बॉडी को पहुंचा दिया है। अभी रिटर्न में क्या होगा कि टिश्यू से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करके ये प्लेसेंटा को ले आता है और प्लेसेंटा से ये फिर डिफ्यूजन के ज़रिए इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है अम्बिलिकल वेन के ज़रिए, ये फिर सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एडल्ट सर्कुलेशन एंड फेटल सर्कुलेशन को जाना होगा। फेटल सर्कुलेशन में आर्जी तौर पर कुछ बाईपास बनी होती है जो बाद में ये चेंज होती है, ये तब्दील होता है। तो एक को कहती है डक्टस वेनोसिस, दूसरे को कहती है फोरामिन ओवेल, तीसरे को कहती है डक्टस आर्टरियोसिस और चौथा हमारे साथ है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। जिस तरह बेबी डिलीवर होता है तो ये डक्टस आर्टरियोसिस फिर चेंज होता है, फोरामिन ओवेल बंद हो जाता है, डक्टस आर्टरियोसिस भी बंद ख़त्म हो जाता है और इस तरह हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो होता है ये भी हमारे साथ चेंज होता है, अम्बिलिकल वेन भी चेंज होता है, इसलिए कि फिर इसका कोई फंक्शन नहीं होता। इसलिए ये जितनी भी हमारे साथ बाईपास बनी होती है इसमें अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को आगे शेयर, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कि प्लेसेंटा और जो बाईपास इसमें बनी है बर्थ के बाद ये इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।